तो ऐसी स्थिति में एक मान्यता के तहत कि घर मेरे को सम्मान के लिए चाहिए, तो मेरा जो पर्पज है घर बनाने का वो सम्मान पाने की इच्छा बन जाती है। अब ये देख सकते हैं कि क्या ये घर होने के बाद निरंतर सम्मान मिलता रहेगा या इसकी निरंतरता नहीं बनेगी। तो इसको अपने में जांच के देख सकते हैं कि केवल घर होने से कोई सम्मानित हो सकता है। क्या ये सही लगता है आपको? आप चैट बॉक्स में कह सकते हैं, बता सकते हैं, या फिर इसको क्वेश्चन में भी रख सकते हैं। ठीक है। तो ये देखा जा सकता है कि ऐसे जब किसी मान्यता के आधार पर हमारे अंदर इच्छा बनती है ना, कि हमने मान लिया कि ये ऐसा है, इसको हमने जांच करके नहीं देखा। जब हम जांचते हैं अपने अंदर में कि मेरे को मुझे अपना घर किस लिए चाहिए, तो मेरे और मेरे परिवार के संरक्षण के लिए चाहिए, तब तो ये ठीक है। क्योंकि जब भी घर हम बनाएंगे तो घर बनाते समय भी और घर बनने के बाद भी जो मेरा उद्देश्य है वो सफल होता है। ये ठीक बात लग रही है? तो जब हम इसको जांच के देख लेते हैं तो वो जो पर्पज है उसको हम जांच करके देख सकते हैं। और जब केवल मान्यता के आधार पर हम हमारे अंदर कोई इच्छा बनती है तो वो, जिसको हम प्री कंडीशनिंग कह रहे हैं, वो निर्भरता बनी रहेगी कि घर होगा तो सम्मान होगा, नहीं तो नहीं होगा। दूसरा इसका सोर्स हम देख सकते हैं कि संवेदना के आधार पर सुखी होने की जो हमारी प्रयास होता है कि मैं कुछ खाऊंगा तो सुखी हो जाऊंगा, अच्छा म्यूजिक सुनूंगा तो मैं सुखी हो जाऊंगा, अच्छे कपड़े पहनूंगा तो मैं सुखी हो जाऊंगा। लेकिन हम ये देख सकते हैं कि चाहे जितना भी पसंदीदा व्यंजन हो, एक सीमा तक हम उसको खा सकते हैं। एक उदाहरण के लिए देख सकते हैं कि हमारे घर एक हमारे इंस्टीट्यूट के बड़े मैनेजमेंट के व्यक्ति आए थे। तो हमारी मिसेस ने भी उनके लिए काफी अच्छा व्यंजन, मतलब पूरा प्लान किया था। और ये पता चला कि उनको बैंगन की सब्जी बहुत पसंद है। तो बड़े ध्यान पूर्वक बैंगन की सब्जी बनाई गई। जब खाने के टेबल पर बैठे तो पहले दो बैंगन परोसे, उन्होंने खूब तारीफ की कि बहुत अच्छा बना है, बहुत अच्छा लगा है, ये मुझे बहुत पसंद है। तो पत्नी ने और दो बैंगन परोस दिए। इस बार भी उन्होंने खा लिया, क्योंकि आग्रह के साथ दिया था तो उसको खा लिया। फिर और दो परोसे। तब देखा कि वो, उनका जो भाव है, थोड़ा सा महसूस हो रहा था कि कुछ बदल रहा है। तो जब नेक्स्ट टाइम पत्नी ने उनको पूछा, मेरी पत्नी ने उनको पूछा कि सर, आप कितने भाई हैं? तो उन्होंने तुरंत जवाब दे दिया, अगर इसके बाद एक भी बैंगन परोसा तो चार नहीं तो पांच। मतलब एक तरह से उनके अंदर जो भाव बन गया था कि अब अगर बैंगन परोसा जाएगा तो मैं नहीं खा पाऊंगा। उन्होंने उसको एक्सप्रेस इस ढंग से किया। लेकिन हम ये देख सकते हैं कि चाहे कितना ही स्वादिष्ट व्यंजन हो, जितना ही पसंदीदा व्यंजन हो, एक सीमा के बाद, सीमा तक ही हम उसको खा सकते हैं। उसके बाद उसकी आवश्यकता
Recording होगा in तो एक मान्यता progress. बनी रहेगी। जबकि अगर ये सोच करके चलते हैं, परख के जांच के देखते हैं अपने में कि घर क्यों चाहिए, तो मेरे और मेरे परिवार के संरक्षण के लिए घर चाहिए। तो पहली स्टेट में जब मान्यता के आधार पर हम घर की इच्छा रखते हैं, घर बनाते हैं, तो वो पूरी नहीं हो पाती है, टेम्पररी रहेगी और कंडीशनल रहेगी। जबकि सहज स्वीकृति के आधार पर जब हम जांच करके उसको, उस इच्छा को देखते हैं, उसका पर्पस देखते हैं कि मेरे और मेरे परिवार का संरक्षण के लिए मुझे अपना घर चाहिए, तो जब घर बनाने की बना रहे हैं, उस इच्छा को पूरा कर रहे हैं, तब भी संरक्षण होता रहेगा, और जब घर बन जाएगा तब भी संरक्षण और पर्पस पूरा होता रहेगा। उसी तरह खाने के विषय में जब देखेंगे कि स्वादिष्ट व्यंजन, ठीक है, मैं अपने शरीर के हेल्थ के लिए, स्वास्थ्य के लिए खा रहा हूं, तो ये सही समझ के साथ मैं कर रहा हूँ, नेचुरल एक्सेप्टेंस के साथ कर रहा हूँ। क्योंकि मैं ये जानता हूं, आपको एक प्रश्न आप चैट बॉक्स में इसको रिस्पॉन्ड कर सकते हैं कि क्या हम अपने शरीर का पोषण करना चाहते हैं या शोषण करना चाहते हैं। डू वी वांट टू प्रोटेक्ट आवर बॉडी और एक्सप्लॉइट आवर बॉडी। तो देखिए, ये नेचुरल एक्सेप्टेंस से आता है कि आई वांट टू प्रोटेक्ट माय बॉडी, नर्चर माय बॉडी। तो जब कोई भी स्वादिष्ट व्यंजन होगा, अगर मेरे अंदर पर्पज ये होगा कि मैं अपने शरीर का पोषण करना चाहता हूं और उसके लिए व्यंजन खाऊंगा, तो वो सहज स्वीकृति के आधार पर जांचा हुआ होगा, और वो पर्पज पूरा करते समय भी और पूरा होने के बाद भी मैं सुखी बना रहूंगा। क्या इसको आप देख पा रहे हैं? और अगर यहाँ पे कोई आप प्रश्न पूछना चाहते हैं तो हैंड रेज करें। जी, अगर कोई शेयरिंग भी हो इसको लेकर के तो आप हैंड रेज कर सकते हैं। जी, क्या ये बात आप तक पहुंच रही है? आप चैट बॉक्स में रिस्पॉन्ड कर सकते हैं कि तीन जो सोर्स हैं, तो पहला सोर्स है प्री कंडीशनिंग या मान्यता। इसमें हम देख रहे हैं कि बाहर निर्भरता है। दूसरा जो सोर्स है सेंसेशन के द्वारा सुखी होने का जो सोर्स है, तो वहां भी हम देखते हैं कि यहाँ भी निर्भरता बनी हुई है। तो एक तरह से परतंत्रता बनी हुई है अपने सुखी होने में, कि मेरा सुख जो है घर, अपने घर पर निर्भर हो गया। यहाँ पे परतंत्रता दिखाई देती है। जहां भी परतंत्रता होगी, क्या वो निरंतरता सुख की हो पाएगी? इसको देख ले जांच की। जब हमारा सुख किसी वस्तु पर, किसी व्यक्ति पर, किसी परिस्थिति पर निर्भर होगा, तो क्या वो निरंतर सुखी कर पाएगा? हाँ या यस या नो में आप रिस्पॉन्ड कर सकते हैं इसको। जी, वेरी थैंक यू वेरी मच। तो हम देख पा रहे हैं कि ये तो हम सीधे सीधे देख पा रहे हैं कि अगर हमारा सुख जो है किसी बाहरी वस्तु, परिस्थिति या व्यक्ति पर निर्भर होगा, तो उसमें सुख की जो निरंतरता है वो तो नहीं बन पाएगी। उसी तरह अगर किसी संवेदना से सुखी होने की हमारी इच्छा बनी रहेगी, तो वहां भी उस व्यंजन पर या उस कपड़े पर हमारा सुख निर्भर होगा। तो निर्भरता फिर से किसी संवेदना के आधार पर होगी, तो वहां भी परतंत्रता बनी रहेगी। ये ठीक लग रही है बात आपको? यस या नो में बोल सकते हैं आप कि जब भी हमारी सुख की इच्छा बाहरी वस्तु, व्यक्ति या परिस्थिति पर निर्भर होगी, तो वहां एक परतंत्रता होगी मेरे सुख के हेतु। और जहां मैं सहज स्वीकृति के आधार पर जांच करके देखता हूं, तो मेरी इच्छा का जो पर्पज है
वो यदि मुझे स्पष्ट होता है और वो सहज स्वीकृति के आधार पर आ जाता है कि घर मुझे इसलिए चाहिए कि मेरे और मेरे परिवार के शरीर का पोषण संरक्षण हो सके। तो ये हम देख सकते हैं कि ये पर्पज पूरा करने के बाद भी इसकी निरंतरता बनी रहेगी। तो यहां पर हम देख सकते हैं कि जब हम जांच परख करके देख लेते हैं किसी भी मान्यता को या किसी भी सेंसेशन को या किसी इच्छा को, और जांच कर देखने के बाद जब हमें यह दिखाई देता है कि हाँ, ये सहज स्वीकृति के आधार पर भी मुझे सहज स्वीकार्य है, नेचुरल एक्सेप्टेंस के आधार पर यह बन रहा है, ठीक लग रहा है, तो उस मान्यता का जो, उस डिजायर का जो सोर्स होगा वो सहज स्वीकृति के आधार पर बना रहेगा। और जब सहज स्वीकृति के आधार पर कोई डिजायर हम में होती है, जैसे मैं फ्री होना चाहता हूँ, मैं घर बनाना चाहता हूँ क्योंकि मेरे और मेरे परिवार के शरीर का संरक्षण हो सके, कर पाऊं, मैं कोई भी व्यंजन खाना चाहता हूँ क्योंकि मैं अपने शरीर का पोषण करना चाहता हूँ, उसका रक्षण करना चाहता हूँ, स्वस्थ रखना चाहता हूँ। तो ये जब जांच करके हम देखते हैं तो हमारे सामने ये पर्पज क्लियर हो जाता है। सही समझ के साथ ये पर्पज जब सामने आ जाता है, उस पर फोकस हो जाता है, तो हमारी जो इच्छाएं हैं उसको पूरा करते समय भी और पूरा होने के बाद भी सुख की निरंतरता बन पाती है। क्या ये बात सही लग रही है आपको? यस या नो? जी। शेख गुलनार जी, दीदी आपको माइक दिया है, आप अगर कुछ पूछना चाहते हैं। जी जी भैया। हाँ। जी भैया, गुड आफ्टरनून। हाँ बोलिए। भैया मेरा एक सवाल था। थोड़ी आवाज ऊंची हो सकती है आपकी? क्या आप मुझे सुन सकते हैं? हाँ अभी ठीक ठीक है। जी भैया, मेरा एक सवाल था। प्री कंडीशनिंग हम ज्यादातर तौर पर रिलेशनशिप में ज्यादातर देखने में मिलती है। जी जी। जैसे कि एक एग्जांपल ही ले लीजिए, कोई हाँ। लड़की है, हम्म। अगर उसकी शादी के लायक है, अगर वो लड़की शादी के लायक है, हम्म। माता पिता में ये प्री कंडीशनिंग होती है कि एक लड़का जिससे उस लड़की की शादी कराई जाएगी, अगर वो हम्म। अच्छा कमाता है हम्म। तो उसके लिए वो बेस्ट है। जी ये जी। इस तरह की मान्यता ज्यादातर रिलेशनशिप में देखने में मिलती है। जी जी। इसके बारे में आपका क्या? नहीं ठीक है। ठीक है, मान्यता तो बनी हुई है हर, जब देखिए, जब तक हमें ये सहज स्वीकृति या नेचुरल एक्सेप्टेंस जी के साथ हम जांच करके नहीं देखते हैं, जी तो कुछ मान्यताएं ऐसी भी होंगी कि वो हमने केवल जांची परखी नहीं है, जी ठीक है ना, लेकिन जब जांच परख के देखेंगे तो वो सही भी होगी नेचुरल एक्सेप्टेंस के आधार पर। जी तो इसको जांचना हमारे लिए जरूरी है। जी जी जब हम जांच परख के देखेंगे तो हम जिस पर्पज से उसको कर रहे हैं, क्या वो पर्पज सही है, इसको हम देख सकते हैं। जी और सही है या ठीक है या ठीक नहीं है, इसका आधार तो ये होगा कि हम देख लें कि हम तो निरंतरता चाहते हैं, क्या इससे सुख की निरंतर बन पाएगी या नहीं बन पाएगी। जी अगर निरंतरता बन पाती है तो वो नेचुरल एक्सेप्टेंस के आधार पर है, उसको हम पूरा करने के लिए आगे बढ़ सकते हैं। ठीक जी है ना? जी जी, जी धन्यवाद। जी धन्यवाद। रविंद्र पाटिल हेलो। जी। हाँ जी। हाँ, मुझे ये सवाल पूछना था, ये जो जी। परतंत्रता है हाँ वो कौन से, मतलब फैसिलिटी, फिजिकल फैसिलिटी की होती है या विचारों की होती है? देखिए, परतंत्रता हम किसको कह रहे हैं? हम हमेशा निरंतर सुखी होना चाहते हैं, हाँ ठीक हाँ। है। अब हम ये सुख कहाँ से पाना चाहते हैं, इसको देखा जाए। जी। अगर हम ये चाहते हैं कि मैं सुखी होने, मेरा सम्मान हो, ये तो चाहते हैं कि नहीं आप? हाँ हाँ। मैं सम्मान पूर्वक जीना चाहता हूँ, ठीक है। अब अगर मैं ये कहूँ कि लोग मेरा सम्मान करें इसलिए मैं नए कपड़े पहनता हूँ या बड़ी गाड़ी लेता हूँ, हम्म। ठीक है ना, तो मेरा सम्मान किस पर आधारित हो गया? बड़ी गाड़ी पर हो गया या अच्छे कपड़ों पर हो गया, अच्छा। ठीक है ना।
तो ये मेरा सम्मान जो है, मैं निर्भरता किस पर है, बड़ी गाड़ी पर है। अगर बड़ी गाड़ी है तो मैं सम्मानित महसूस करता हूँ, अगर बड़ी गाड़ी नहीं है, छोटी गाड़ी है या गाड़ी नहीं है, तो मैं सम्मानित महसूस नहीं कर पाता हूँ। तो यहाँ ये सुख की जो सम्मान पाने की जो इच्छा है वो परतंत्र हो गई। मतलब परतंत्र कैसे बोल दिया आपने उसको, मतलब परतंत्र का एग्जैक्टली कैसे, मतलब हम तो हमारे मन में तो सुख की इच्छा हो गई, पर हम सुख की इच्छा के कारण के लिए वो जो फिजिकल चीज है, वो गाड़ी है, घर है, वो अलग अलग बात है। तो परतंत्र ऐसे कब महसूस होता है, मतलब? जी देखिए भैया, आप ये देखें हाँ कि हाँ। आपको जो सुख की इच्छा है वो तो है कि नहीं, आप सुखी होना चाहते हैं कि हाँ, हो सकता, होना ठीक है। चाहता हूँ। हाँ तो ये जो सुख है आपका, हाँ, ये आपको निरंतरता के साथ चाहिए या कभी कभी चाहिए? निरंतरता के साथ। ठीक है। ये आपको कंडीशनल चाहिए या अनकंडीशनल चाहिए? अनकंडीशनल। अनकंडीशनल चाहिए। अगर आप ये समझें कि मेरे पास गाड़ी हो तभी मैं सुखी हो जाऊंगा, हम्म। ठीक है, तो ये कंडीशनल हुआ या अनकंडीशनल? अब ये तो कंडीशन हो गए। हाँ। और जब कंडीशनल होता है तो क्या ये निरंतर हो सकता है? नहीं। तो वही तो कह रहे हैं। तो उसमें जब हमारी इच्छा जो है सुखी होने की, हाँ हाँ। वो किसी गाड़ी के आधार पर है कि गाड़ी होगी तो मैं सुखी हो जाऊंगा, अच्छा। तो वो परतंत्रता हो गई ना सुख की। तो अच्छा, पर ओके 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 ओके, हाँ, समझ समझ में। आ गई बात? ओके ओके, समझ। ठीक है भैया, ठीक है, थैंक यू। जी, और किसी का कोई प्रश्न हो तो हाँ, हैंड रेज हेलो कर हेलो ले। हेलो हेलो, हाँ। ये उसी के रिलेटेड जो था, मतलब वो भी जी पूछना था मुझे कि अब ठीक है। ये जो परतंत्रता जो होती है, तो ये कब कब शुरुआत होती है जीवन की लाइफ में, जैसे कब, अब जैसे बच्चा है, फिर स्कूल में जाता है, कॉलेज में जाता है, बड़ा हो जाता है, शादी हो जाती है, वैसे वैसे। अभी जो एक शादी के बारे में पूछा गया था कि माता पिता जो पूछते हैं कि बच्चा कैसा है, लड़का सामने वाला, उसी के हिसाब से जो मान्यता है उसके हिसाब से ही वो दिया जाता है। तो ये ज्यादातर परतंत्रता कौन से उम्र के इसमें ज्यादा पाई जाती है, कैसे, मतलब क्या, कब कब शुरुआत हो जाती है? जैसे कि अभी मान्यता को बदलना है तो अलग अलग स्टेज के हिसाब से, जैसे हम लोग हम मतलब इंजीनियरिंग में पढ़ाते हैं, तो अब ये जो कोर्स चल रहा है तो काफी अच्छा है, तो इस समय हमको ये अच्छा लग रहा है। हम जी। मतलब देख रहे हैं कि जो नहीं होना चाहिए, नहीं वो अच्छा होना चाहिए, या ऐसा वैसा। तो हम्म। इसके रिलेटेड ये क्वेश्चन ये था कि ये कब, कौन से आयु में ज्यादातर ज्यादा उसको अच्छा, ये कर सकते हैं? देखिए रविंद्र भैया, हाँ मुझे ये बताइए कि ये जो इच्छा बन रही है हाँ हाँ। वो आपके शरीर में बन रही है या आपके सेल्फ में बन रही है? सेल्फ में। सेल्फ में। सेल्फ की उम्र क्या है आपके? अच्छा। अच्छा, ओ। तो जब तक सही समझ नहीं होगी ओके। तब तक हम मान्यता के आधार पर या संवेदना के आधार पर सुखी होते रहेंगे, होने की कोशिश करेंगे, और ओके। उसमें निरंतरता नहीं होगी तो हम कभी सुखी होंगे कभी दुखी होंगे। अच्छा, तो ये तो बात सही समझ की है, हमारे सेल्फ में जब हम सही समझ आ जाएगी ओके। तो हम उसको देख पाए। हम्म। ठीक है भैया। ओके ओके, समझ। जी। थैंक यू। जी धन्यवाद। तो आगे बढ़ाया जा सकता है। और कोई प्रश्न अगर किसी के हो तो हैंड रेज कर ले। ठीक है, तो यहाँ पे एक पोल भी आपके सामने है। आई एम एबल टू सी दैट माई इमेजिनेशन इज बेस्ड ऑन प्री कंडीशनिंग और सेंसेशन एंड आई एम एनस्लेव्ड। तो यहाँ पे जो हमारे Recording in progress. इच्छा विचार आशा जो कि हमारे कल्पनाशीलता में बने हुए हैं, इसका सोर्स यदि बाहर हो, कोई किसी मान्यता का हो आधार,
या किसी संवेदना का आधार हो, तो वहां पर परतंत्रता बनी रहती है। और जब इस हमको इसको जांच करके जब हम देखते हैं और वो सहज रूप से स्वीकार्य हो जाती है, या ये दिखाई देता है कि ये तो सहज रूप से हमको स्वीकार है, नेचुरली एक्सेप्टेबल है, तो इसमें स्वतंत्रता हो जाती है। तो मुझे लगता है अब तक ये बात पहुंची है। अब देखिए, हमारे अंदर जो ये इच्छाएं बनती रहे ना, तो जब सहज स्वीकृति के आधार पर हमारी इच्छाएं बनने लगती है, तो एक उदाहरण के लिए देखा जा सकता है कि एक इच्छा है मेरी कि मैं अपने में निरंतर सुखी बना रहूं, ठीक है। दूसरी इच्छा बनी, ये जो डी लिखा हुआ है ये डिजायर है, डिजायर 1, डिजायर 2। दूसरी इच्छा ये बनी हुई है कि मैं अपने परिवार के साथ, परिवार के सदस्यों के साथ सुखी बना रहूं। तीसरी इच्छा बनती है कि मैं अपने समाज में सुखी बना रहूं, बाकी दूसरों के साथ भी सुखी बना रहूं। और चौथी इच्छा यह है कि मैं इस पूरे अस्तित्व में निरंतर सुखी बना रहूं। तो ये देखेंगे कि ये चारों भी इच्छाएं, जो मेरा सहज स्वीकृति है, मेरी जो नेचुरल एक्सेप्टेंस है, उसी के लाइन में जा रही है। तो कुछ चित्र ऐसा बनता है कि ये एक दूसरे को परस्पर पूरक दिखाई देती है। और फिर जब इच्छाएं ये बनती कि मैं सुखी रहना चाहता हूं, तो उसी के आधार पर जो विचार बनते हैं, उसको पूरा करने के अर्थ में विचार बनते हैं। मैं परिवार के साथ सुखी होना चाहता हूं, उसके आधार पर भी जो विचार बनने लगते हैं, आने लगते हैं। मैं समाज में सुखी रहना चाहता हूं, समाज के बाकी लोगों के साथ सुखी रहना चाहता हूं, उसके पूरा करने के हेतु में जो विचार बनते हैं। और मैं पूरे अस्तित्व में सुखी रहना चाहता हूं, उसके अर्थ में जो विचार बनते हैं, ये भी एक लाइन में होते हैं, सारे नेचुरल एक्सेप्टेंस के सहज स्वीकृति के आधार पर बने हुए हैं। और इसके लेकर के जो हमारी अंदर आशाएं चलती हैं, एक्सपेक्टेशन चलते हैं, वो भी हम दिखाई देंगे कि ये सारे एक्सपेक्टेशन एक ही लाइन में होंगी, दैट इज नेचुरल एक्सेप्टेंस, सहज स्वीकृति के आधार पर। और जब ये हमारे अंदर इस तरह की इच्छाएं होती है, जो किसी मान्यता या किसी संवेदना के आधार पर नहीं है, लेकिन हमने उसको जांच परख के देखा है और हमारे सहज स्वीकृति को हमने आधार पर उसको जांच के देखा है, तो हमें एक चित्र जो है हमारी इमेजिनेशन का, हमारी कल्पनाशीलता को, तो ये ऊपर जो दिखाया गया है उस तरह का दिखेगा। हम अपने में इसको देख सकते हैं। दूसरी तरफ जब हमारी इच्छाएं जो है नेचुरल एक्सेप्टेंस के आधार पर नहीं होगी, या किसी मान्यता या संवेदना के आधार पर होगी, तो हम ये देख सकते हैं कि हमारी एक इच्छा जो है उसके विरोध में भी दूसरी इच्छा हो सकती है। तो ये परस्पर विरोधी इच्छाएं इसमें आ सकती है, कॉन्ट्राडिक्शन आ सकता है। ये इच्छाएं मेरे नेचुरल एक्सेप्टेंस के भी कॉन्ट्राडिक्शन में हो सकती है। वो मुझे निरंतर सुख की जो इच्छा है, बेसिक मूल चाहना है, उसको उसके विरोध में भी हो सकती है। और फिर जब ये इच्छाएं एक दूसरे के पूरक ना होते हुए एक दूसरे के विरोध में होंगी, तो देखा जा सकता है कि इसको पूरा करने के हेतु में जो मेरे अंदर विचार चलेंगे, वो भी परस्पर विरोधी होते हैं, परस्पर विरोधी होंगे। जैसे मैं स्विमिंग करना चाहता हूँ, स्विमिंग सीखना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने देखा कि जो जिनको स्विमिंग आता है उनको समाज में एक अलग सम्मान मिल रहा है। और मैंने सोच लिया कि मुझे स्विमिंग करना है, स्विमिंग सीखना है। लेकिन दूसरा एक विचार ये भी आता है, इच्छा ये भी बनती कि मैं अपने शरीर को प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ, पानी में जाऊंगा तो मेरे शरीर में कोई बीमारी आ जाएगी या मैं पानी में डूब जाऊंगा।
अब हम देख सकते हैं कि एक तरफ मेरी इच्छा है कि मैं स्विमिंग सीखूं, दूसरी तरफ मेरी एक इच्छा दिख रही है कि मैं अपने शरीर का बचाव करूं, शरीर को डूबने से बचाऊं। तो एक परस्पर विरोधी इच्छाएं आ जाती, और फिर विचार भी उसी लाइन में चलने लगते हैं, परस्पर विरोधी, और फिर हमारी जो अपेक्षाएं वो भी एक दूसरे के विरोध में आ जाती हैं। जब इस तरह की स्थिति हमारे कल्पनाशीलता में होगी तो एक तरह की कंफ्यूज स्टेट हमें दिखाई देगी, परस्पर विरोधी इच्छाएं इसमें दिखाई देगी। क्या ये बात पहुंच रही है आप तक? इसको लेके अगर कोई आपके प्रश्न होंगे या आप कुछ कहना चाहेंगे तो हैंड रेज करें। अगर आप तक बात पहुंच रही है और आपको ठीक लग रही है तो आप चैट बॉक्स में रिस्पॉन्ड करें, यस या नो। जी, यहाँ पर अमिता दीदी ने हैंड रेज किया। जी अमिता दीदी, आप। Sir, I would like to tell you that Hmm. natural acceptance and preconditioning that are mostly that help us to be happy, ओके। whether we accept or not. But one thing is very much sure that what I think that our happiness is leading by somebody else. And at some can you yes, say it our again? happiness is driven by somebody else mindset. That So- is what one of the reasons that we are constantly maybe in stress or maybe unhappy or anxiety vagera vagera vagera, because we think normally that is what human tendency that we are doing something because we want to that what other people will think, Okay. and that is applicable at all level of people. ओके। ऐसा Yeah, दिखाई sir. देता है, ऐसा दिखाई हाँ, देता है sir, हमको। that's very true, that's very true. हाँ, हमको ये दिखाई देता है कि Yes, sir. मेरा And जो सुख है, openly and honestly speaking, हम्म, this particular FDP is really interesting and quality one. हम्म, But sir, 50 to 60 or maybe more than it, maybe less than it. But yes, this is what we are doing. That is, yes, at the end we are going to gain certificate because we want to show it. No doubt, it's a need of an hour, sir. That we, and it's a very tragic situation that teachers have to show that yes, this is what we did. Sir, it's a really pathetic situation. Teachers को भी certificate बताना पड़ता है कि yes, we are living. जी जी। So, sir, some at certain level, these things are really contradicting with the real-time situation. See, it is, we feel that it is a real-time situation, but if you look at it, okay, that मैं सुखी होना चाहती हूँ, ये जो सुखी होने का भाव है मुझ में, ये अगर मैं दूसरे के आधार पर बनाने लगता हूँ, मैं सुखी किस तरह का सुख चाहिए? मुझे निरंतरता चाहिए या टेम्पररी चाहिए? डू आई वांट टू बी हैप्पी कंटिन्यूअसली और टेम्पररीली? All these things are definitely again vary from head to head, person to person. But this is what I generalized. Now you ask this question to anyone. Today you can ask this question to your friends, your colleagues, your family members. That do you want to be happy and do you want to be continuously happy? Let us check what the answer they give. चलिए सर, मैं एक बात आपको बताती हूँ जी कि even if that is applicable to all my colleagues whomsoever have joined this session, किसी ने हमको भला बुरा बोल दिया, definitely including me, I'm going to feel bad. Okay. Because normally that what we think that now what will be my image in that person's mind. Okay. अब It एक may मिनट be रुकिए, right, it may be wrong. अमिता दीदी एक हाँ मिनट सर, रुकिए। हाँ, मैं आपको पूछता हूँ कि किसी ने आपको भला बुरा कह दिया तो आप अनकंफर्टेबल हो जाती है, ठीक है, लेकिन किसी अफ्रीका में रहने वाले व्यक्ति ने
उसकी लैंग्वेज में आपको उसी अर्थ के शब्द कहे, क्या होगा? I will not understand. So there is no change of my mood. तो इस शब्दों का अर्थ आप नहीं दे पा रही है ना। जब उसने पूछा, उसने कुछ कहा, तो उन शब्दों को आप अर्थ नहीं दे पा रही हैं। और पहले केस में जब आपके किसी लैंग्वेज जो आप जानते हैं उसको उसमें कहा गया, तो उस शब्दों को अर्थ, तो ये शब्दों के अर्थ को देने का काम कौन कर रहा है? We human, whomsoever are in that specific language. यस। अब मुझे ये बताइए कि जब 4-5 लोग, अलग अलग लोग आपको एक कोई पर्टिकुलर बैड वर्ड कह दिया, ठीक है, एक 2 साल का बच्चा है, एक आपकी माता या पिता में से कोई है, एक आपकी क्लोज फ्रेंड है, ठीक है, और एक आप ट्रैफिक में जा रहे हैं, ट्रैफिक में किसी ने कह दिया, मान लो ये कह दिया किसी ने हमको कि अरे दिखता ही नहीं कि आप गधे हो क्या। तो ये जो शब्द है गधा, ये इन 5 लोगों ने आपको कहा है। क्या हर व्यक्ति के साथ आपका बिहेवियर सेम रहेगा या अलग अलग रहेगा? Definitely different, because they are different. यस, मतलब My approach towards them are different. यस। तो हमने जो है हर एक व्यक्ति को कुछ मान लिया है, ठीक है, कहीं हमको संबंध का भाव दिखाई दे रहा है, कहीं हमको संबंध का भाव दिखाई नहीं दे रहा है, और इसलिए उसी शब्द को मैं अलग अलग अर्थ दे रही हूँ। और जो अर्थ मैं दे रही हूँ उस मान्यता के साथ, उससे मैं कभी दुखी हो रहा हूँ, कभी सुखी हो रही हूँ, ठीक है ना। तो मैं जो निर्णय है सुखी या दुखी होने का, ये निर्णय कौन ले रहा है? We are taking, sir. तो मतलब हर परिस्थिति में अगर एक क्षण में मैं एक व्यक्ति के साथ वो निर्णय लेता हूँ सुखी होने का, तो दूसरे व्यक्ति के साथ भी लेने का अधिकार मेरे पास है कि नहीं है? अगर मेरी समझ पूरी तरह है, मैं अपने नेचुरल एक्सेप्टेंस को हमेशा फोकस में रखता हूँ कि मुझे हमेशा सुखी रहना है, तो बाहर का जो भी क्या कहते हैं संवेदना या कोई प्रेरणा आएगी या कोई स्टिमुलस आएगा, कोई स्ट्राइक करेगा, उस समय अगर मेरा ये ध्यान बना रहता है कि मुझे तो निरंतर सुखी रहना है, तो मैं अपने उस वाक्य को, उस शब्द को सुखी रहने के अर्थ में ही ध्यान में देता हूँ, उस तरह का अर्थ देता हूँ। तो मैं ये देख पाता हूँ कि कोई शराबी जाते समय अगर मुझे 2 बुरे भरे शब्द कहते, गाली देते, तो मैं ये समझता हूँ कि नहीं, ये तो नशे में है। Very true. ठीक है। 2 साल का बच्चा जब मुझे गधा कहता है, तो मैं ये समझता हूँ कि ये नासमझ है। ठीक है। Yes, this is what even if thank you for sharing your ideas. But this is what even if I try my level best to share with my students, that normally it is happening as a human tendency, so that one has to decide. As long as जब तक हमारे अंदर ये केवल इंफॉर्मेशन है, तब तक ये होता रहेगा। ये होता है। आप इस नेचुरल एक्सेप्टेंस को फोकस में रखते हुए अपने जीवन में इसको प्रैक्टिकली करने की कोशिश जब करने लगते हैं, और तब जब ये आपको ध्यान दे आता है कि हर बार जब भी मैं अपने फोकस में निरंतर सुख की इच्छा को रखती हूँ और व्यवहार करती हूँ, तो मैं भी सुखी रहती हूँ और दूसरा भी सुखी होता है। 4 बार, 8 बार, 10 बार इसको प्रयोग में ला करके जब देखेंगे तो वो जीवन में वो आने लगेगा। सर, here I would like to go bit in academic level, and I would like to tell you कि सर जो ये वैल्यू बेस्ड एजुकेशन ह्यूमन वैल्यूज का हम जो एफटीपी पे ये अटेंड कर रहे हैं, सर ये अगर स्टूडेंट्स के लिए हो तो डेफिनेटली इट विल बी अ ग्रेट अचीवमेंट फॉर देम। बट सर ओपनली स्पीकिंग, teaching these non-technical students, teaching this non-technical subject to technical students and technical fraternity at somewhat extent, it's really challenging, sir. It's really challenging. ठीक है, but is it desirable? Yes, it's first. It must be first.
एंड ऐसा है कि जब तक हमारे व्यवहार में वो नहीं दिखेगा तब तक हम इसको अगर पढ़ाने जाएंगे हम्म तो ये हमारे बच्चे नहीं मानेंगे, नहीं वेरी सुनेंगे। ट्रू जैसे अपने बच्चे को भी हम मोबाइल नहीं देखने के लिए कई बार बात करते हैं, कई बार गुस्सा कर देते हैं, वो छोड़ते हैं क्या? नहीं, दे विल अंडरस्टैंड। इफ बहुत छोटे हैं तो वी हैव टू टेल वेरी स्ट्रांगली, अदरवाइज दे विल अंडरस्टैंड। हाँ बुरा है कब तक फिर भी वो लेते। जब तक आप सामने हैं तब तक नहीं देखेंगे, हाँ क्योंकि आप गुस्सा करेंगे आपके पीछे। देख लेंगे। तो ये बात जो है ना, वो ये देखते हैं कि मम्मा मुझे बोलती है कि मोबाइल नहीं देखना है, गेम नहीं खेलना है, और मम्मा तो देखती है मोबाइल, ठीक है ना? तो उसको लगता है मम्मा बोलती एक है और करती एक है। या वेरी ट्रू सर। हाँ, ठीक है। तो वो आपके डर के कारण आपके सामने नहीं करेंगे। आप क्या चाहते हैं, वो समझ के साथ इसको देखें या समझ के साथ व्यवहार करें या आपके डर के कारण करें? नहीं, प्रीवियस वन विद अंडरस्टैंडिंग। ठीक है। तो बच्चे भी जो हमारे स्टूडेंट हैं वो भी ये देखेंगे कि जब आप कहेंगे कि भाई बच्चों हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए, तो वो ये ऑब्जर्व करेंगे कि हमारी टीचर जो हमको कह रही है झूठ नहीं बोलना चाहिए, तो कभी अगर हम झूठ, हमारा ध्यान में आता है कि ये भी झूठ बोलती है, वो ऑब्जर्व करेंगे। जब उन्हें ये प्रत्यय में आएगा, एक्सपेरिमेंट में आएगा, ऑब्जर्वेशन में आएगा कि हाँ ये टीचर जैसा कहती हैं वैसा ये जीती भी है, तब जाके वो हमें फॉलो करेंगे। बात पहुंची दीदी आप तक? यस सर, थैंक यू वेरी मच। तो ये चैलेंजिंग तो है ही है, हाँ। क्योंकि सही समझ बनाने के लिए हमको उनको सहकार्य करना है। हम आज तक जो टीचर बन के हम उनको डूज एंड डोंट के फॉर्म में बताते रहते हैं ना, तो हो सकता है वो हमारे सामने डर के कारण करते हैं, लेकिन जब हमारे जीवने में ये आएगा, उनको दिखाई देगा, ठीक है ना, तो तब वो हमको फॉलो करने लगते हैं। वेरी ट्रू जी ठीक है, ओके, ओके, धन्यवाद जी। जी संजय अकरम जाधव जी, संजय भैया आपको माइक दिया है। हेलो सर। हाँ जी बोलिए। मेरा सवाल ऐसा था कि गौतम बुद्ध ने ऐसा कहा है कि जितना हम सुख के पीछे भागेंगे जी उतना ही हमके पीछे दुख लगेगा। जी या ऐसा गौतम बुद्ध ने, ऐसा मेरा प्रिंसिपल ऐसा मेरे पढ़ने में आया है। जी तो जी। सुख के पीछे भागने का क्या नहीं भागने का? यहाँ पर जो है ना, सुख की जो इच्छा है वो अगर हम संवेदना से सुख, शरीर के द्वारा मिलने वाले सुख को अगर सुख मान रहे हैं, तो वो निरंतरता नहीं बनेगी और दुख भी आएगा। ये हो सकता है उनको कहना है। ये चल रही है, बात पहुंच रही है सर? और ये पैनलिस्ट संजय सर। सर ये पहुंच गए। हाँ, यानी कि सुख हमको निरंतर कंटिन्यूस चाहिए। जी जी जी। और सुख की जो इच्छा है वो हमारे सेल्फ में बनी हुई है, और अगर वो हम शरीर से पाना चाहेंगे, ठीक है ना, तो शरीर खुद ही निरंतर नहीं है। और नहीं है तो जिसका सोर्स ही निरंतर नहीं होगा, उससे निरंतर सुख कैसे मिलेगा? और इट इज इम्पॉसिबल। हाँ, तो इसीलिए जो है ना, सुख को समझना जरूरी है कि सुख है क्या। तो अगर आपने इसके पहले का सेशन अटेंड किया था, सुख और समृद्धि है क्या, तो सुख एक ऐसी स्थिति है जिसमें मैं कंफर्टेबल, सहज बना रहता हूँ, और जिसको मैं बनाए रखना चाहता हूँ, जिसमें मैं जीना चाहता हूँ। और दुख वो स्थिति है जिस स्थिति में मैं डिस्कंफर्टेबल हो जाता हूँ और उससे बाहर निकलना चाहता हूँ। ओके, ठीक है ना सर? माय सेकंड क्वेश्चन इज दैट प्रॉस्पेरिटी इज फिजिकल फैसिलिटी, क्या फीलिंग्स है ये? जी, प्रॉस्पेरिटी की फीलिंग जो है ना, वो कहा जा रहा है कि मेरी जो आवश्यकताएं हैं, मेरी जो
आवश्यकता है उससे ज्यादा मेरे पास है, या उसको मैं उपलब्ध करा सकता हूँ। ठीक है, ये भाव जब मुझ में बन जाता है ना, हाँ, भाव बन जाता है। हाँ, मेरी आवश्यकताएं जो है, रिक्वायरमेंट जो है, उससे ज्यादा मेरे पास है या उससे ज्यादा मैं उपलब्ध करा सकता हूँ, ये प्रॉस्पेरिटी का भाव है। ओके। और प्रॉस्पेरिटी का भाव होगा तो मैं दूसरों का शोषण नहीं करता हूँ। यस यस। और प्रॉस्पेरिटी का भाव तो तभी बनेगा जब मैं सही समझ के साथ मेरी रिक्वायरमेंट को ठीक ठीक डिसाइड कर पाता हूँ, इवेल्युएट कर पाता हूँ कि कितना चाहिए और क्या चाहिए। ठीक है ठीक है ठीक है, ठीक है। ओके ओके, थैंक यू सर। वेलकम जी। डॉक्टर सुषमा दीदी, सुषमा दवे जी। हाँ, जी, जी। नमस्ते सर। नमस्ते। सर इस स्लाइड में जैसे हम इसको अगर एक्सप्लेन करें तो ये जो नेचुरल एक्सेप्टेंस है ये इसके पैरामीटर्स हैं D1, D2, D3 और DN। ये डिजायर्स है, डिजायर्स हैं। हाँ। और ये जो डिजायर्स हैं उनके ये T और ये सब थॉट है, जो थॉट्स इच्छा हैं। बनती है ना, डिजायर मतलब इच्छा है। और जब हाँ। कोई हमारे अंदर इच्छा बनती है तो उसको पूरा करने के हेतु से जो विचार चलते हैं ना, वो T1, T2, T11, T12 वो दिखाया। अच्छा, तो ये जो प्री कंडीशनिंग है, प्री कंडीशनिंग और सेंसेशन है, ये चेंज हो जाती है अगर हमारी डिजायर्स चेंज होती है। नहीं, प्री कंडीशनिंग अगर सोर्स में है, अगर प्री कंडीशनिंग के साथ हमारी कोई इच्छाएं बनती है तो मान्यता तो हर समय बदलती रहती है ना। आज हमको, अच्छा, हाँ, आज हमें लगा कि भाई एक मान्यता बन गई कि इस कलर के कपड़े या इस फैशन के कपड़े से हम सम्मान मिलेगा। दूसरे दिन कोई आके कहेगा कि अरे ये कपड़े तो बहुत पुराने हो गए, ये आजकल की फैशन है, तो फिर मान्यता बदली। ठीक है ना। तो मान्यता जो है, हम वो उस बात को कह रहे हैं कि हमने किसी से सुन लिया, कहीं पढ़ लिया, और उसको हमने अपने नेचुरल एक्सेप्टेंस पे जांचा परखा नहीं, और उसके साथ हमने व्यवहार करना शुरू किया। तो आज किसी से सुना तो उस अनुसार हम इच्छा बनती है। दूसरे दिन किसी और से सुना, कोई और बात कही सुनी, तो उसके साथ हमारी इच्छा बनने लगती है। तो जैसे जैसे सोर्स बदलता जाएगा, मान्यता बदलती जाएगी, ठीक है, वैसे वैसे हमारी इच्छा भी बदलती जाएगी। और ये देखा जा सकता है कि आज जो इच्छा बनी थी किसी मान्यता के आधार पर, दूसरी इच्छा जो है उसके परस्पर विरोधी है, कॉन्ट्राडिक्शन है बिल्कुल, है ना। तो ये जो है ना, एक कंफ्यूजन का स्टेट बना रहेगा, क्योंकि हमारी जो इच्छाएं हैं वो कहीं ना कहीं निस्वार्थ है, परतंत्र है। और परतंत्रता में जो है हमारी इच्छाएं एक दूसरे के कॉन्ट्राडिक्शन में भी आ सकती हैं, और हम पूरी तरह से कंफ्यूजन स्टेट में रहते हैं। तो इससे निकलने के लिए हमारे पास जो जांचने का हम बार बार कह रहे हैं, तो जांचने के बिल्कुल सही जी। हाँ, वो पैरामीटर्स कौन कौन से लेने चाहिए हमें? देखिए, अब जब आपको कार चाहिए, ठीक है, एक इच्छा बनी कि कार लेनी है। क्यों लेनी है कार? अगर आप ये सोच के कार लेना चाहते हैं कि ये कार, मैं टीचर हूं, मैं सीनियर फैकल्टी हूं, इसलिए मेरे पास कार चाहिए, नहीं तो लोग ये समझेंगे कि लोग मेरा सम्मान नहीं करेंगे, मुझे नीचा देखेंगे। ठीक है, मतलब दिखावा। हाँ, तो वो जो पर्पस होगा, वो पर्पस प्री कंडीशनिंग के आधार पर है, तो उसमें निरंतरता नहीं होगी। मतलब कार लेने के बाद भी इसका एश्योरेंस होगा क्या कि लोग मुझे नीचा नहीं दिखाएंगे? खुश हो जाओगे। हाँ। लोग मुझे नीचा नहीं दिखाएंगे कार होने के बाद भी, इसका एश्योरेंस है क्या? कंटिन्यूटी में होगा क्या? हो सकता है क्या? हाँ, नहीं हो सकता। तो ये मान्यता होगी। लेकिन अगर मुझे ये ध्यान आ गया कि मुझे अपने घर से कॉलेज जाने के लिए, ठीक है, और मेरे साथ 2 और लोगों को भी मैं ले जा सकता हूँ, तो मेरी भी शरीर की जो कंफर्टेबल, मुझे अपने शरीर को कंफर्टेबल रखना है, ठीक है, शरीर का पोषण करना है,
संरक्षण करना है, उस हेतु से मैं अगर कार लेता हूँ या लेती हूँ, तो वो एक सहज स्वीकृति के आधार, क्योंकि मैं अपने शरीर का पोषण करना चाहती हूँ कि नहीं। आई वॉन्ट टू प्रोटेक्ट माई बॉडी, आई वॉन्ट टू नर्चर माई बॉडी, आई वॉन्ट टू कीप माई बॉडी कंफर्टेबल, है ना। तो आपके पास गाड़ी है, कार है, तो आप हमेशा आपके बॉडी को कंफर्टेबल रख सकते हैं कि नहीं रख सकते? हाँ, रख सकते हैं। वो कंटिन्यूटी में होता है, बिकॉज यू हैव वेरीफाइड इट विथ योर नेचुरल एक्सेप्टेंस एंड इट यू फाइंड इट दैट यस आई वांट टू कीप माय बॉडी इन कंफर्ट। ठीक है, एंड दिस विल कीप मी कंफर्टेबल कंटिन्यूटी। ठीक है, हाँ जी, ठीक, थैंक यू सर। ओ वेलकम। तो आगे बढ़ते हैं इसको लेकर के। तो यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि अगर मेरे कल्पनाशीलता में जो इच्छा विचार आशा चल रहे हैं, ये अगर नेचुरल एक्सेप्टेंस के आधार पर होंगी, तो इसमें एक व्यवस्था दिखाई देती है हमको, और इसमें निरंतरता भी बन पाएगी। तो हर इच्छा मेरी जो है वो निरंतर सुख और समृद्धि के अर्थ में ही दिखाई देगी। और जब सारी इच्छाएं निरंतर सुख और समृद्धि के दिशा में हमको दिखाई देने लगती है, तो मैं निरंतर सुखपूर्वक जी सकता हूँ या जी सकती हूँ। लेकिन अगर मेरी इच्छाएं किसी मान्यता या संवेदना के आधार पर बनी हुई होंगी, तो एक तो वो प्रतिदिन प्रतिक्षण बदलती रहने वाली मान्यता होंगी, और हो सकता है कि एक मान्यता दूसरे के विरोध में होगी, या मेरी मान्यताएं अपने नेचुरल सहज स्वीकृति के भी विरोध में हो सकती है। विरोधाभास मुझे दिखाई देता है, और ऐसी स्थिति में मैं कंफ्यूज्ड रहता हूं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर इस तरह का कल्पनाशीलता मुझ में बन रही है, जो रैंडम और डिसऑर्गेनाइज्ड है, ठीक है, परस्पर विरोधी इच्छाएं मेरे अंदर बनी हुई हैं, तो कहीं ना कहीं एक कंफ्यूजन का स्टेट मेरी कल्पनाशीलता में बनी हुई है, और मैं कंफ्यूज रहता हूं। कई इच्छाएं मेरी ऐसी हैं, कई कल्पनाशीलता का बहुत बड़ा हिस्सा ऐसा है जो एक दूसरे के परस्पर विरोधी है, और मेरी सहज स्वीकृति के भी विरोध में है। सहज स्वीकृति मेरी जो है वो निरंतर सुख की है, जबकि मेरे अंदर जो इच्छाएं रैंडमली आ रही हैं वो निरंतर सुखी नहीं होने वाली, तो नेचुरल एक्सेप्टेंस के भी विरोध में बनी हुई। तो ऐसी स्थिति जब होती है, तो मेरे कल्पनाशीलता में परस्पर विरोधी विचार, परस्पर विरोधी इच्छाएं बनी हुई है, तो मैं कंफ्यूज्ड स्टेट में रहता हूँ, डिसकंफर्टेबल रहता हूँ। और अगर हम ध्यानपूर्वक देखेंगे, तो ऐसी कई इच्छाएं हमारे अंदर हमने एक्यूमुलेट कर रखी है, और ऐसी इच्छाओं की वजह से कई विचार और कई आशाएं, कई अपेक्षाएं हमारे अंदर बनी हुई है। इसको हम अपने में देख सकते हैं। और अगर हम ये देखें कि हमारा जो नेचुरल एक्सेप्टेंस है, हमारी जो मूल चाहना है, वो निरंतर सुखी होने की है। जब तक हमारी कल्पनाशीलता में इस तरह के इच्छा विचार आशा बने हुए होंगे जो परस्पर विरोधी हैं, या नेचुरल एक्सेप्टेंस स्वीकृति के भी विरोध में है, तो इससे मैं निरंतर सुख की जो मेरी मूल चाहना है उसको पूरा नहीं कर पाता हूं। हार्मनी इन सेल्फ मैं में व्यवस्था कब आएगी कि जब मेरे इच्छाओं में परस्पर विरोध नहीं है, लेकिन सारी इच्छाएं मेरे सहज स्वीकृति के आधार पर बनी हुई है। मेरी हर इच्छा परस्पर पूरक है और सहज स्वीकृति के भी पूरक है। तब मैं ये देख पाता हूं कि मैं एक व्यवस्था के साथ जी रहा हूं, एक निश्चित आचरण के साथ जी रहा हूं, और निरंतर सुखपूर्वक जी रहा हूं। ये हमको दिखाई देता है।
तो यहाँ पर भी एक पोल आपके सामने आएगा और आपका कोई प्रश्न होगा तो आप पूछ सकते हैं जी। डॉक्टर मनु अग्रवाल जी। जी आपके सामने पोल भी है, आप इसको रिस्पॉन्ड करें। और जी मनु दीदी आप बताएं। आवाज आ रही है सर? जी जी, हेलो। थोड़ी ऊंची हो तो भी चलेगा। अच्छा सर, एक दिमाग में विचार आया कि जैसे प्री कंडीशनिंग हो जाती है जिसका बेस बनता है हमारा इमेजिनेशन, तो वी एज ह्यूमन बीइंग आर नथिंग बट आर प्री कंडीशनड नोशंस। मतलब जो भी हम आज हैं वो हमारी मान्यताओं के ही कारण हुआ है, चाहे आप उसको कह दीजिए माता पिता या गुरु या फ्रेंड्स की वो जो प्री कंडीशनिंग उनसे ट्रांसफर हो गई है, जो भी हो, आज हम मान्यता के बेस पे ही मेरा एग्जिस्टेंस है। अब ये हमने समझ लिया वर्कशॉप करने के बाद या अपने एक्सपीरियंसेस के दौरान। अब इसको मिटार कर, अपनी मान्यताओं को मिटार कर हमें जानना है। तो इस जो मान्यता को मिटाने की भी तो कोई टेक्निक होगी जिसके थ्रू हम अपने को अनलर्न कर लें। भाई तो मेरे संस्कार अच्छे नहीं हैं, हम समझ गए कि बहुत ज्यादा भोगने वाले हैं, तो ऐसी स्थिति में कोई टेक्निक, कोई इरेजर हो जिससे हम अपने अनलर्न कर दे और हम फिर अपनी नए नेचुरल एक्सेप्टेंस जो नेचुरल है वो हम एक्सेप्ट कर लें। ये बड़ा कठिन है ना, मान्यताओं से परे जाना। जी जी दीदी, देखिए ऐसा है कि पहली बात तो ये है कि हमारे सामने ये स्पष्ट होना चाहिए कि मैं सुखपूर्वक, निरंतर सुखपूर्वक और समृद्धि के साथ जीना चाहती हूँ या चाहता हूँ। ठीक है, एक बात ये बड़ी स्पष्ट होनी चाहिए और हमारा फोकस हमेशा इस पर बना रहना चाहिए। जब ये फोकस बन जाएगा तो हम हर मान्यता को जांच कर देखना शुरू करते हैं कि जो भी इच्छा मुझ में बन रही है, ठीक है, और ये इच्छा किसी मान्यता के आधार पर है, तो उस इच्छा को मैं परख करके देखता हूँ, जांच करके देखता हूँ, क्या ये इच्छा मुझे निरंतर सुखी करने के अर्थ में है या नहीं। ऐसा नहीं है कि हर मान्यता जो है वो मेरे नेचुरल एक्सेप्टेंस के आधार पे नहीं हो, हमने उसको जांचा नहीं है। मान्यता हम उसको कह रहे हैं कि जो हमारे अंदर किसी से आया हुआ है, किसी ने बताया हुआ है, किसी से सुना हुआ है, किसी से कहीं पढ़ा हुआ है, और उसको बिना जांचे हम उसके साथ व्यवहार कर रहे हैं। सर वो मान्यता। एक इंटरप्शन यहाँ पर, जैसे हम लोग को इंडियन कल्चर में ये बताया जाता है कि अपने माँ बाप की सुनो, उनका एक्सपीरियंस जो है, उनकी इतना उन्होंने एक्सपीरियंस किया वो सही होंगे। तो एज अ चाइल्ड हम लोग यही सोचते हैं कि मेरे माँ बाप सही हैं। जब हम बड़े होते हैं तो हमें रियलाइज होता है कि नहीं, ये कुछ हद तक नेचुरल एक्सेप्टेंस में उनकी जो मान्यताएं थी जो उन्होंने हमें ट्रांसफर कर दी है वो सही नहीं है। अब ऐसे में जहाँ संस्कार इतने स्ट्रॉन्ग हो गए हैं तो उसको हटाएं कैसे, वो एक बड़ा चैलेंजिंग काम है। अब आपको ये दिखाई दिया कि एक या दो मान्यताएं जो हमें बताई गई थी, जिसको हमने मान के चला था कि माँ बाप ने हमको बताया है और ये ठीक है, अब उसको वेरीफाई कर पा रहे हैं कि नहीं। जब हमारा ध्यान हमारी नेचुरल एक्सेप्टेंस पे जाता है तो नेचुरल एक्सेप्टेंस है, स्वीकृति के आधार पर उसको जांच के देख सकते हैं कि नहीं देख सकते हैं। सर वो नेचुरल एक्सेप्टेंस भी प्री कंडीशनिंग पर बेस्ड होता है ना कभी कदार। ना, नेचुरल एक्सेप्टेंस हम किसे कह रहे हैं कि जो इनेट नेचर है हर मानव का। जैसे आपको ये प्रश्न पूछे गए, हर बार पूछे गए कि क्या आप सुखी होना चाहते हैं, क्या आप समृद्ध होना चाहते हैं, क्या आप सुख और समृद्धि की निरंतरता चाहते हैं, इस तीनों के जवाब क्या है? चाहते हैं। हाँ चाहते हैं। हाँ, आप किसी को भी ये पूछ कर देख लीजिए क्या उत्तर होगा इसका। ऑब्वियसली यस। हाँ, जो टेररिस्ट है ना उनको भी आप पूछ करके देख लीजिए क्या आप सुखी होना चाहते हैं, वो क्या जवाब देंगे? वो भी कहेंगे हाँ। वो भी देखिए अपने मान्यता के अनुसार ही टेररिज्म में है ना। तो और वो भाई उनको सिखा दिया गया कि आप ये सही है। तो ये जो जकड़न है, ये बेड़ी है, ये जानना ही बहुत कठिन काम है सर। तो जब हम ये अपने आप में जांच के देखना शुरू करते हैं ना,
हर मान्यता को जब हम परखने लगते हैं, और ये जब ये दिखाई देता है कि अरे ये तो नेचुरल एक्सेप्टेंस के आधार पर नहीं है, ये मुझे निरंतर सुख नहीं देगा, तो ये मेरे लिए निरुपयोगी लगने लगता है ना। जो चीज मेरे उपयोग में नहीं है, मेरे नेचुरल एक्सेप्टेंस में सुखी होने की जो मेरी इच्छा है उसको पूरा करने के अर्थ में नहीं है, तो उसको मैं साथ रखूंगी या हटा दूंगी? मैं तो उसी बातों को अपने साथ रखना चाहता हूँ ना जो मेरे लिए उपयोगी हो। और जब ऐसी मान्यताएं मुझे सार्थकता उसमें दिखाई नहीं देती, तो मैं अपने नेचुरल एक्सेप्टेंस के साथ उन मान्यताओं को दूर कर सकता हूँ, परख करके, जांच परख करके। तो इसमें लव्ड वंस और जो डियर एंड नियर वंस है वो अफेक्टेड नहीं होंगे? देखो मेरी बात नहीं मानते, देखो ये ना ना ना, ऐसी देखिए, आप फिर एक्सप्रेशन की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। एक्सप्रेशन अलग है और जो भाव है वो अलग है। और जब कल हमारी ये चर्चा होगी ना, परिवार में व्यवस्था की जब चर्चा होगी, परस्पर संबंध की, तब इस बात का खुलासा और अच्छी तरह से हो जाएगा। जी ठीक है, ठीक है, ठीक। तब तक आप ओपन रखें इसको कि ऐसी मान्यताओं को जो हमारे पेरेंट्स ने हमको दी है, उसको वेरीफाई करके हम निरंतर सुख वाली इच्छाएं अपने में ला सकते हैं कि नहीं, उसको सार्थक है या सार्थक नहीं है, इतना तो हम देख पाएंगे कि नहीं पाएंगे। जी सर। अभी तक उसको तो सार्थक लग रही थी, हाँ जब वर्कशॉप करी तो मालूम पड़ा कि हो सकता है जी सार्थक जी ना जी हो। तो आगे भी और 4 दिन चलना है वर्कशॉप को, 3 दिन। तो परिवार में व्यवस्था के दरमियान आपको इस सब बातों का आप उत्तर ढूंढ पाएंगे ठीक से, तो शायद आपका ये प्रश्न भी नहीं बना रहेगा फिर। ठीक है दीदी, ओके जी। तो आगे बढ़ाते हैं चर्चा को, बीच बीच में समय रहेगा तो प्रश्न भी लेते रहेंगे जी। ओके। तो हमने ये देखा कि जब मेरा सोर्स जो है इमेजिनेशन का, कल्पनाशीलता को जो सोर्स है, वो अगर नेचुरल एक्सेप्टेंस होगा, तो मेरा जो व्यवहार होगा वो एक निश्चित बना रहेगा, सुख के अर्थ में होगा। अब ये देख सकते हैं कि जो हमारा आज का, अभी इस समय का जो इमेजिनेशन है, कल्पनाशीलता हमारे अंदर जो चल रही है, तो उसमें कितना भाग, कितना कंटेंट ऐसा है जो किसी मान्यता के आधार पर बना हुआ है, कितना कंटेंट ऐसा है जो किसी संवेदना के अर्थ सोर्स से बना हुआ है, और कितना भाग ऐसा है इमेजिनेशन, कल्पनाशीलता का, जो नेचुरल एक्सेप्टेंस के आधार पर है। तो जैसे अभी दीदी कह रही थी, कई मान्यताएं हमारी बनी हुई है जिसको हमने जांचा परखा ही नहीं है, हमने सहज स्वीकृति के आधार पर नहीं परखा है, हमने ये मान लिया है, हमारे किसी पेरेंट्स ने बता दिया, हमारे टीचर ने बता दिया, या हमारे परिवारजन ने बता दिया, या सामान्य समाज में किसी ने बता दिया, हम उसको मान करके चल रहे हैं, उसको जांच परख करके हमने नहीं देखा है। उसी तरह संवेदना से सुखी होने की जो हमारे कल्पनाशीलता में बनी हुई इच्छाएं हैं, उसको भी हमने जांचा परखा नहीं है। तो जब हम, हमारे अंदर ज्यादातर कंटेंट जो है, मेजर कंटेंट अगर किसी मान्यता और संवेदना के आधार पर बना हुआ है, तो इसके आधार पर हम सुखी दुखी होते रहते हैं। और उस कल्पनाशीलता के आधार पर जो भी हमारा व्यवहार होता है या जो भी कार्य हम करते हैं, तो हम भी दुखी रहते हैं और हमारे व्यवहार से दूसरे भी दुखी होते रहते हैं। जो कार्य हम करते हैं उससे मैं, जो बाकी लोग हैं, दूसरे लोग हैं, और जो पूरा अस्तित्व है, नेचर है, उसका भी शोषण करने लगता हूं। ठीक है ना।
तो आज की स्थिति तो ऐसी दिखाई देती है कि मेरे अंदर कई सारी इच्छाएं किसी न किसी मान्यता के या किसी न किसी संवेदना के आधार पर बनी हुई है। तो यहाँ ये जो रेड, ब्लैक और येलो पोर्शन दिखाया गया है, तो ये रेड पोर्शन ये सैंपल है, जरूरी नहीं कि हर एक का इतना ही परसेंटेज हो। तो ज्यादातर हम ये देख पाते हैं कि हमारी जो डिजायर्स हैं वो सारी मान्यता के आधार पर, किसी न किसी मान्यता के आधार पर बनी हुई है, और कई सारी इच्छाएं, बहुत बड़ा पोर्शन संवेदना के आधार पर भी इच्छाएं बनी हुई है, और बहुत छोटा सा पोर्शन जो है उसको हमने जांच परख करके देखा हुआ है। ठीक है ना। और इसीलिए हमारी जो निरंतर सुख की जो हमारी मूल चाहना है वो पूरी नहीं कर पा रहे हैं हम कभी सुखी हो रहे हैं, कभी दुखी हो रहे हैं। इसको भी लेकर के एक पोल आपके सामने आएगा, उसको भी आप रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। और जी भैया, जी, और अगर कोई पूछना चाहते हैं तो एक प्रश्न लिया जा सकता है। जी, डॉक्टर मनु अग्रवाल जी। अच्छा, जी, मिसेस अंजलि जी, आपने अगर पोल को रिस्पॉन्ड किया है तो आप अनम्यूट करके बात को रख सकती हैं। जी, सव्या साची जी, आपके पास भी माइक है, आप भी अनम्यूट कर सकते हैं। पुष्पेंद्र कुमार जी, अरण्या मलिक जी, आशुतोष वाजपेयी जी, नमस्ते। बोलिए सव्या साची जी। जी हाँ सर, आवाज आ रही है मेरी? आ रही है, आ रही है। और नाम बोला आपको मनीष गुप्ता। और सर रैंडम वैल्यू की जब हम बात करेंगे, इससे सेल्फ सेटिस्फेक्शन का क्या रोल कॉल है इसमें? एक्चुअली मैं ये जानना चाह रहा था। फिर से रखिए अपनी बात को। रैंडम वैल्यू की जब हम बात करें तो इसमें सेल्फ सेटिस्फेक्शन का क्या रोल कॉल आएगा? रैंडम वैल्यू की नहीं बात कर रहे हैं हम, रैंडम इमेजिनेशन की बात कर रहे हैं। जो कंटेंट ऑफ इमेजिनेशन है ना, वो रैंडम और डिसऑर्गेनाइज्ड। इसको हम लोग सेल्फ सेटिस्फाई कैसे कर सकते हैं सर? वो तो आगे आ रहा है ना। अच्छा, आगे की चर्चा में उसको रख रहे हैं। तो हम लोग पहले इस कंटेंट को आगे बढ़ा लेते हैं, पूरा कर लेते हैं, फिर प्रश्नों को लेंगे क्योंकि समय थोड़ा, हाँ ठीक है। ओके। तो आगे चलते हैं, इसको लेकर के आप ये देख सकते हैं कि जब तक हमारा जो कल्पनाशीलता का स्टेट है उसमें कई सारी मान्यता और कई सारी संवेदना के आधार पर इच्छाएं बनी हुई है, तो हम कभी सुखी कभी दुखी होते रहते हैं, निरंतर सुख की पूर्ति हम नहीं कर पाते हैं। लेकिन जब हम इसको, हर मान्यता को हम अपने में वेरीफाई करके देख लेते हैं, सहज स्वीकृति के आधार पर इसको वेरीफाई करने लगते हैं, तो हमें दिखाई देगा कि जो मान्यता सहज स्वीकृति के आधार में नहीं है, जो निरंतर सुख की पूर्ति नहीं कर पाती है, वो मेरे लिए उपयोगी नहीं है। ठीक है। फिर उसके पर्पज को देख करके, नेचुरल एक्सेप्टेंस को देख करके मैं सार्थक इच्छाओं को वहां पर लाता हूं, और धीरे धीरे ऐसी सारी मान्यताएं और मान्यताओं से बनी इच्छाएं, संवेदनाओं से बनी हुई इच्छाएं नेचुरल एक्सेप्टेंस के आधार पर जब मैं लाना शुरू करता हूं, तो जो नेचुरल एक्सेप्टेंस के आधार पर है वो सार्थक बनी रहती है, मेरे अंदर बनी रहेगी। जो सार्थक नहीं है वो हट जाएंगी, और फिर पूरा कंटेंट ऑफ इमेजिनेशन जो है वो नेचुरल एक्सेप्टेंस से गाइडेड होगा, जो कि राइट अंडरस्टैंडिंग, सही समझ से गाइडेड होगा।
तो यहाँ पर जब सारी इच्छाएं, सारे विचार, पूरा कल्पनाशीलता का पूरा जो कंटेंट है वो नेचुरल एक्सेप्टेंस के आधार पर होगा, तो एक राइट अंडर, सही समझ मुझ में बने जाएगी। ठीक है, और सही समझ के साथ जब मैं व्यवहार करता हूँ, सही समझ के साथ जब मैं भी कोई भी कार्य करता हूँ, तो मैं भी अपने में सुखी और समृद्ध बना रहता हूँ, और दूसरा भी परस्पर सुख में अर्थ में आ जाता है, और जो भी कार्य मैं करता हूँ वो मेरे और नेचर के पोषण में होता है, और इसी को हम योग्यता कह रहे हैं, कंपिटेंस कह रहे हैं। तो जब पूरा का पूरा कल्पनाशीलता का कंटेंट नेचुरल एक्सेप्टेंस के आधार पर बन जाएगा, तो मेरा कंपिटेंस मेरी पूरी क्षमता के साथ आएगा, मेरी योग्यता और मेरी क्षमता पूरी हो जाएगी, एक जैसी हो जाएगी। क्षमता तो मुझ में बनी हुई है कि मैं पूरे कंटेंट को नेचुरल एक्सेप्टेंस के आधार पर ला सकता हूं, लेकिन आज मेरी योग्यता में जब हम देखते हैं तो उसमें काफी सारी मान्यताएं के आधार पर इच्छाएं बनी हुई है। इसलिए मैं निरंतर सुखपूर्वक नहीं जी पा रहा हूं, क्योंकि मेरा जो योग्यता है वो पूरे पोटेंशियल के साथ मैच नहीं कर रही है। पूरा पोटेंशियल तो तब मैच होगा कि सारा कंटेंट ऑफ इमेजिनेशन इज गाइडेड बाय राइट। सही समझ के साथ हर इच्छा मेरी बनेगी, तो वो पूरा कंपिटेंस मेरा बनेगा, जीवन में मैं निरंतर सुखी और समृद्ध रह पाऊंगा। ठीक है, तो बात ये यहाँ पर समझने की है कि सुख क्या है। इस व्यवस्था को समझने के बाद इस व्यवस्था में जीना ही सुख है। जब ये व्यवस्था समझ में आती है कि मेरे कल्पनाशीलता में इच्छा, विचार, आशा बनी हुई है, और अगर ये इच्छाएं नेचुरल एक्सेप्टेंस के आधार पर होंगे तो सुखी होंगे, निरंतर सुखी होंगे। अगर इसके विरोध में जा रहे हैं तो कभी सुखी कभी दुखी होंगे। ये जब व्यवस्था समझ में आती है और इस व्यवस्था के साथ मैं जीने जाता हूं, तो मैं सुखी होता हूं। ये बात पहुंच गई आप तक? अगर पहुंची हो तो आप चैट बॉक्स में यस या नो कह सकते हैं। जी, अगर बात नहीं पहुंची है तो आप अपने प्रश्न को रख सकते हैं हैंड रेज करके। डॉक्टर अंजलि जी, आपने हैंड रेज किया था दीदी, आपको माइक दिया है। क्या आवाज आ रही है मेरी? हेलो, हाँ, मेरी आवाज आ रही है? मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल साफ आ रही है दीदी, बोलिए। देखिए, ऐसा है, जो आप कहते हैं ना, क्षमता, जो पोटेंशियल जो होता है, हम तो मतलब हमें वो ये नहीं होता है कि हमें लगता है हमारा पोटेंशियल बहुत ज्यादा है और हम बहुत कम पा रहे हैं, तो अक्सर इसमें कुछ एक सामंजस्य नहीं बनता, तो उसको कैसे एड्रेस करेंगे आप? देखिए, पोटेंशियल और कंपिटेंस, एक तरफ हमारी क्षमता है और दूसरी तरफ हमारी योग्यता है। ठीक है, क्षमता हम सभी में समान बनी हुई है, हम ये कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन योग्यता जो है, आज की जो हमारी स्थिति है, मान्यताओं के आधार पर जी रहे हैं या संवेदना के आधार पर सुखी होने से इच्छा से जी रहे हैं, वो हमारी योग्यता है, हमारी सही समझ नहीं बनी है। लेकिन हमारे अंदर सभी में इच्छा, विचार, आशा तो बने हुए हैं कि नहीं? हाँ। सभी में सहज स्वीकृति का आधार तो है कि नहीं? आप किसी भी व्यक्ति को जब आप पूछेंगे तो वो अपने नेचुरल एक्सेप्टेंस के आधार पर वेरीफाई कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा? है ना? तो वो पोटेंशियल सभी में बना हुआ है। लेकिन आज जो है, हमारी सही समझ बनी हुई नहीं है,
कंटेंट ऑफ इमेजिनेशन बहुत सारा जो है मान्यता के आधार पर बना है या फिर संवेदना के आधार पर बना हुआ है, तो उससे हमारी योग्यता जो है ना निरंतर सुखी होने की नहीं है। ठीक है, ओके, बात पहुंची दीदी आप तक? हाँ जी ठीक है, जी, धन्यवाद। धन्यवाद। तो आगे बढ़ाते हैं इसको, और फिर समय रहेगा तो प्रश्न भी ले लेंगे। तो यस, यहाँ एक, हाँ जी, तो आगे बढ़ेंगे इसको लेकर के। तो ये एक असाइनमेंट आप सभी लोग आज करके देख सकते हैं। ठीक है, आप क्या करें कि एक इस तरह का टेबल बनाएं और उसमें अपनी जो इच्छाएं बन रही है ना उसको लिखें। जैसे एक इच्छा बन रही है कि मुझे पैसा कमाना है, पैसा चाहिए। ठीक है, फिर उसके उद्देश्य को सामने रख के देखें कि उसके पैसे कमाने के पीछे क्या उद्देश्य है मेरा, कि मैं साधनों को अपने शरीर के पोषण के हेतु में, शरीर के संरक्षण के हेतु में साधनों को लेने के लिए पैसा कमाना चाहता हूं, या फिर मैं पैसा इसलिए कमाना चाहता हूं, जैसे यहाँ पर दूसरी एक पर्पस दिखाई दे रहा है कि स्टेटस, समाज में मुझे सम्मान मिले इसलिए मैं पैसा कमाना चाहता हूं। तो एक तो है कि मेरी जो आवश्यकताएं हैं साधनों की उसको पूरा करने के लिए, ताकि मेरे शरीर का और मेरे परिवार के शरीर का पोषण कर पाऊं मैं, उसके लिए पैसा कमाना चाहता हूं, या समाज में कुछ दर्जा मिले, स्टेटस मिले इसलिए मैं पैसा कमाना चाहता हूं। क्या ये मेरा पर्पज ये है कि मैं एंजॉय करने के लिए, मेरी मेकिंग के लिए पैसा कमाना चाहता हूं? इनमें से कौन सा, किस पर्पज के लिए मैं पैसा कमाना चाहता हूं? अगर मैं समाज में पैसा कमा करके सम्मान, स्टेटस पाना चाहता हूं, तो कहीं ना कहीं मैं, ये प्री कंडीशनिंग है, ये मान्यता है कि जिसके पास पैसा होता है उसे सम्मान मिलता ही है। अगर मैं एंजॉय करने के लिए, मेरी मेकिंग के लिए पैसा कमाना चाहता हूं, तो मैं सेंसेशन के आधार से इच्छाएं बनी हुई है कि मैं कुछ अच्छा अच्छा स्वाद खाऊंगा, स्वादिष्ट खाऊंगा, या मैं कुछ देखूंगा, या कुछ कपड़े, अच्छे अच्छे कपड़े पहनूंगा, उससे मैं सुखी हो जाऊंगा। तो ये सेंसेशन से गवर्न हो रही है मेरी इच्छा। और अगर मैं ये, मेरा पर्पज ये दिखाई दे रहा है मुझे कि मैं अपने और अपने परिवारजन के शरीर का पोषण और संरक्षण के हेतु में जो भी साधनों की मेरे लिए आवश्यकता है वो पूरा करने के लिए, वो उपलब्ध कराने के लिए मैं पैसा कमाना चाहता हूं, तो मेरी इच्छा नेचुरल एक्सेप्टेंस के आधार पर बनी हुई है। तो आगे भी हम अपनी कुछ इच्छाएं लिख सकते हैं कि नेम एंड फेम चाहिए, या अच्छा खाना चाहिए, कार चाहिए, पीस ऑफ माइंड। तो आप एक 5-10 अपनी इच्छाओं को लिखें, फिर उसके पीछे का उद्देश्य हम लिखें, और उस उद्देश्य को हम वेरीफाई करके देख लें कि ये क्या कोई मान्यता के आधार पर बना हुआ है, या संवेदना के आधार पर बना हुआ है, या ये नेचुरल एक्सेप्टेंस के आधार पर सही बन रही है। इसको जब करके देखेंगे तो एक एक इच्छा को हम देखते जाएंगे, और हर इच्छा को हम, उसका जो पर्पज है उसको ठीक करके नेचुरल एक्सेप्टेंस के आधार पर ला सकते हैं कि नहीं ला सकते हैं। जैसे अभी दीदी ने प्रश्न पूछा था कि इसको कैसे कर सकते हैं, तो इस तरह से जब हम इसको वेरीफाई करना शुरू करेंगे हर इच्छा को, तो हमें ये दिखाई देगा कि ये किसी मान्यता के आधार पर है। पैसा कमाने से स्टेटस मिलता ही है ऐसा नहीं है। हाँ, लेकिन अगर मेरे शरीर के और मेरे परिवार के शरीर का पोषण और भरण के लिए मुझे साधनों की आवश्यकता है, तो वो हमेशा बनी रहेगी। ठीक है, तो इस तरह से हम अपनी सारी इच्छाओं को देख सकते हैं, और एक एक करके हर इच्छा को नेचुरल एक्सेप्टेंस के आधार पर ला सकते हैं, बना सकते हैं।
और धीरे धीरे जब हमारी सारी इच्छाएं नेचुरल एक्सेप्टेंस के आधार पर आने लगेगी, नेचुरल एक्सेप्टेंस से गवर्न हो जाएगी, तो हर इच्छा निरंतर सुखपूर्वक जीने के अर्थ में होगी, परस्पर सुख और परस्पर समृद्धि के अर्थ में होगी। और तब मैं ये कह सकता हूं कि मैं सही समझ के साथ अपने जीवन को जी पा रहा हूं। ठीक है, तो ये असाइनमेंट जरूर करें, ये एक्सरसाइज अपने में जरूर करके देख लें, इससे काफी फर्क अपने में देख पाएंगे। और हो सके तो इसको कल सुबह या शाम के सत्र में भी आप इसको शेयर कर सकते हैं कि आपने क्या देखा, वेरीफाई करने पर क्या पाया, और अब क्या चेंज आपके विचारों में दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो जस्ट समाप्त कर लेंगे और इस सत्र को खत्म करेंगे कि हमारे अंदर मैं में जो है ये पावर बना हुआ है, जिसमें डिजायर, थॉट, एक्सपेक्टेशन बनी हुई है, जो कि और ये सारे डिजायर, थॉट, एक्सपेक्टेशन, इच्छा, विचार, आशा को कल्पनाशीलता हम कह रहे हैं, और ये निरंतर बना हुआ है। और इस कल्पनाशीलता के ही गाइडेड मेरा बिहेवियर और वर्क होता है, जो कि किसी एक्सप्रेशन के अर्थ में या आउटकम एक्सप्रेशन, वर्क का जो एक्सप्रेशन है मेरे इमेजिनेशन का। और ये जो कल्पनाशीलता है, ये मान्यता या संवेदना या नेचुरल एक्सेप्टेंस तीनों से गवर्न हो सकती है। और हम इसको जांच के देख सकते हैं कि ये मान्यता से गवर्न सोर्स हो रहा है, या इसका सोर्स सेंसेशन है या नेचुरल एक्सेप्टेंस है। जब इच्छाएं मेरी नेचुरल एक्सेप्टेंस है, स्वीकृति के आधार पर होंगी, तो हार्मोनियस होगी, वो व्यवस्था में होगी। और उसी तरह उससे पूरा करने के हेतु में जो विचार और एक्सपेक्टेशन होंगे, वो भी हार्मोनियस होंगे, व्यवस्था के अनुकूल होंगे। और यही जब होता है तो मैं अपने में हार्मोनी में रहता हूँ, सुखपूर्वक रहता हूँ, व्यवस्था में रहता हूँ। और जब अपने में मैं व्यवस्था में सुखपूर्वक जी रहा हूँ, तो ये सेल्फ ऑर्गेनाइज स्टेट है जिसमें मैं बना रहना चाहता हूँ। तो मेरा जो स्टेट है वो किसी पर निर्भर नहीं होगा। ठीक है, और यही सुख की स्थिति है। इस स्थिति में मेरा जो कार्य होगा और मेरा जो व्यवहार होगा दूसरों के साथ, वो मैं भी सुखी रहूंगा और दूसरा भी सुखी होगा, परस्पर सुख के अर्थ में आएगा। और एक निश्चित व्यवहार मेरे अंदर होगा। लेकिन जब मेरे जो इच्छाएं हैं वो किसी मान्यता या संवेदना के आधार पर उससे मोटिवेट होकर आ रही हैं, तो ये परस्पर विरोधी हो सकते हैं, और विचार भी और अपेक्षाएं भी एक दूसरे के विरोध में हो सकती हैं, और सहज स्वीकृति के भी विरोध में हो सकते हैं, क्योंकि ये निरंतर सुखी नहीं करेंगी। और यही अव्यवस्था होगी। अपने में मैं अव्यवस्था महसूस करता हूँ, एक परतंत्र की गुलामी की अवस्था में मैं रहता हूँ, जीता हूँ। और यही दुख की स्थिति है। और ऐसी दुख की स्थिति के साथ अपने में दुखी होकर मैं जो भी व्यवहार करता हूँ दूसरों के साथ, मैं तो दुखी हूं ही, दूसरा भी दुखी होने लगता है। और जो भी कार्य मैं करता हूं वो परस्पर पूरक, परस्पर समृद्धि के अर्थ में होगा ही, ऐसा नहीं है। और इस बदलती हुई मान्यताओं के आधार पर मैं जीने जाता हूं, तो मेरा जो व्यवहार है वो भी निश्चित नहीं बना रहता, अनिश्चित हो जाता है। अपने में देख ले, हम निश्चित व्यवहार चाहते हैं या अनिश्चित व्यवहार चाहते हैं। तो हमारा जो सेल्फ है, मैं है, वो एक चेतन यूनिट है, कॉन्शियस यूनिट है। इसमें
जो एक्टिविटी चल रही है वो कंटिन्यूअस है, निरंतर बनी हुई है। ये जो क्रियाएं हैं वो है इच्छा, विचार और आशा। इनको सबको मिलाकर जोड़ करके हम इसको कल्पनाशीलता कह रहे हैं। और हम अपने को देख सकते हैं, अपनी इच्छा, विचार, आशा को निरंतर ऑब्जर्व कर सकते हैं, देख सकते हैं, अपनी कल्पनाशीलता को देख सकते हैं। और सहज स्वीकृति भी मेरे पास बनी हुई है, नेचुरल एक्सेप्टेंस भी मेरे पास बना हुआ है। तो इसको साथ जांच परख भी मैं कर सकता हूं। और जब जांच परख करके, नेचुरल एक्सेप्टेंस के साथ जांच परख करके मैं जीने जाऊंगा, तो मेरा जो व्यवहार होगा और मेरा जो कार्य होगा वो भी मेरे जो कल्पनाशीलता में है उसी के आधार पर बना रहेगा। और ये जो कल्पनाशीलता है ये कभी मान्यता या संवेदना के गाइडेड हो सकती है, लेकिन जब मेरा कल्पनाशीलता पूरी तरह से सारी इच्छाएं सहज स्वीकृति के आधार पर होंगी, तो मैं अपने में व्यवस्था देख पाऊंगा, एक व्यवस्था के साथ मैं जी सकूंगा, और वही मैं सुख की अनुभूति भी कर सकता हूं, क्योंकि व्यवस्था में जीना ही सुख है। और एक स्वतंत्रता वाली फीलिंग, अपने सुख के लिए मैं पूरी तरह से स्वतंत्र रहूंगा। लेकिन अगर वही मेरा इमेजिनेशन, कल्पनाशीलता मान्यता, संवेदना के आधार पर बनी होगी, तो मैं हमेशा कंफ्यूज रहूंगा, परस्पर विरोधी भाव मुझ में चलते रहेंगे, और हमेशा मैं कभी सुखी कभी दुखी बना रहूंगा। और चूंकि मेरे सारा कल्पनाशीलता का जो कंटेंट है वो बाहर से गवर्न हो रहा है, तो एक परतंत्रता मुझ में दिखाई देगी। और परतंत्रता के साथ मैं जब जीने जाता हूं तो मेरा व्यवहार अनिश्चितता बना रहेगा, बदलता रहेगा। कभी ये मानवता के अर्थ में होगा, कभी ये अमानवीय भी होगा। तो इतनी बात आपके सामने रखनी थी। आशा है आप लोगों ने इसको ध्यानपूर्वक सुना होगा। आपके प्रश्नों से मुझे भी काफी सहायता मिली है, मैं अपने में भी कुछ जांच परख कर पाया हूं। हम सभी इन सभी प्रस्तावों को लेकर के अपने में भी एक्सप्लोर कर रहे हैं। तो आप सभी का बहुत बहुत आभारी हूं मैं, सभी पैनलिस्ट का, सभी पार्टिसिपेंट्स का। एक बार पुनः आपने पूरा इसको ध्यानपूर्वक सुना, इसके लिए आपका आभार, धन्यवाद। धन्यवाद विनय भैया। तो अभी जो कंटेंट डिस्कस हुआ उससे पर्टेनिंग एक 5 क्वेश्चन का क्विज है आपके समक्ष, और उसके लिए 5 मिनट का समय निर्धारित किया गया है। इन बिटवीन हम आपको रिमेनिंग टाइम के बारे में अवगत कराते रहेंगे। ऑल द बेस्ट।